प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हम जो 11th क्लास का जो हमने चैप्टर फर्स्ट सेट से जो स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। वॉइड सेट, नल सेट एंड फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वलेंट सेट क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं बेटा। अब जो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, वॉइड सेट, नल सेट की कंडीशन क्या कहती है। जब नल सेट के बारे में बात होती है तो कहीं ना कहीं एम्पटी सेट मीन्स नो एलिमेंट प्रजेंट, कोई भी एलिमेंट प्रजेंट नहीं होंगे, उसके बारे में बात होगी। अभी क्या कहता है कि द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले कंडीशन को ध्यान से समझते हैं कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह ओड नेचुरल नंबर हो गए। क्या बेटा, ओड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होंगे। नेचुरल नंबर की जो कंडीशन होती है, नेचुरल नंबर की जो फितरत होगी, वो ऐसे नंबर की होगी कि वो क्या तो अपने आप के साथ डिवाइड होंगे या फिर 1 के साथ तो डिवाइड होंगे ही होंगे। तो उनकी फितरत बेटा ऐसे नंबर की होती है कि वो अपने आप से डिवाइड होंगे। तो इट मीन्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ नल सेट। क्या होगा बेटा, ये नल सेट होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखो, बेसिकली बच्चों को बड़ा ही डिफरेंस क्रिएट करने में बड़ी परेशानी रहती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो मैं डिफरेंस भी देखो, मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि नंबर सिस्टम के बारे में 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, 10th क्लास में बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो फिर मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर नहीं बन सकते हों, जो अपने आप से डिवाइड होते हों, तो इट मीन्स वो प्राइम नंबर हो गए। अब यह बात हो रही है इवन प्राइम नंबर। इवन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सब एलिमेंट के फैक्टर बन सकते हैं, बट केवल एक नंबर ऐसा होता है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते। अगर मैं इसको a इज इक्वल टू, और वो नंबर है बेटा मेरे पास 2, अगर करली ब्रेसिस में एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो नल सेट नहीं कहलाएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट नल सेट, इट इज़ नॉट नल सेट। तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब थर्ड पार्ट देखो, x इज़ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब इसको देखते हैं बेटा। अगर सपोज करो मैं इसको देख रहा हूँ कि x लेस देन 5, x इज़ लेस देन 5, तो लेस देन 5 का मीन्स x की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, सेट ए मेरे पास क्या हो गई, ये हो गए, और 7 से ग्रेटर कितना हो गया, 8 9 10 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इन दोनों सेट का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होंगे मेरे पास नल सेट होंगे। इट मीन्स ये क्या होंगे बेटा, नल सेट, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन। y कोई पॉइंट है कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ ये भी क्या होगा, इट इज़ एम्पटी सेट। क्या होगा बेटा, एम्पटी सेट होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो, जब बात फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ एक ही वर्ड से हम उसको समझ लेते हैं कि फाइनाइट के अंदर काउंटेबल एलिमेंट होंगे एंड इनफाइनाइट के अंदर अनकाउंटेबल होंगे। बेटा, इसी से आप लोग इसका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब देखो, मंथ जो है, एक साल के जितने मंथ है वो जनवरी से लेके दिसंबर तक होंगे, और जनवरी से दिसंबर तक जो मंथ है वो 12 मंथ हो गए जो काउंटेबल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या होगा बेटा, फाइनाइट होगा, ठीक है। अब ये नंबर जितने भी हैं इसमें ये अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल हो गए तो क्या होगा बेटा, ये इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया बेटा मेरे पास, ये इनफाइनाइट हो गया। और पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा ग्रेटर नंबर, 100 101 2 डॉट 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 इस तरह चलते जाएंगे। तो
तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट हैं मेरे पास क्या होंगे, ये अनकाउंटेबल हो गए। अनकाउंटेबल एलिमेंट को हम किस में कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट में कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा इस वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन चल रहा है और हम उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड है, तो उसको डू इट सेल्फ एक बार ट्राई करके देखें। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब जब इक्वल के बारे में बात हो रही थी, इक्वल सेट के, तो बेटा इक्वल सेट के जो मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, क्या बताया था बेटा, 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेट में सेम फेस के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, उसमें ऑर्डर के बारे में बात नहीं हो रही। ऑर्डर, उसमें ऑर्डर का जो अरेंजमेंट है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो दोनों फेस के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो बेटा हम देखते हैं 4, 8, 12, 16 एंड 8, 4, 16, 18, क्या इसमें दोनों सेम फेस के एलिमेंट प्रेजेंट हैं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल नहीं है। इसका जो सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर बट लेस देन 10। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स और 10 से छोटे, तो मैं कह सकता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10। जब बेटा इस सिंबल के बारे में, जो मेरे पास ये सिंबल है, ये इनइक्वलिटी का सिंबल है, इस सिंबल के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि ये सिंबल ओपन इंटरवल से रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल, तो हम इस सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको देखो, अब मेरे पास जो सेट बी क्या बना है 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें जितने भी हैं 2 प्रेजेंट है, 4, 6, 8 दोनों सेम फेस के एलिमेंट है सेट ए और सेट बी में, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है। क्या है बेटा, ये इक्वल सेट है। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, कि आर फॉलोइंग इक्वल सेट। अब फिर उसमें इक्वल सेट के बारे में बात कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू 2, 3 है और एक्स सॉल्यूशन। अब एक यहाँ पे इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने छोटी क्लासों में रूट फाइंड आउट करने सीखे हैं, तो हम क्या करें, इसको रूट फाइंड आउट करते हैं। तो रूट फाइंड आउट करने का ये तरीका होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन आ रहा है, x+3 + 2 कॉमन, x+3 इज इक्वल टू 0 एंड x+3 x+2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल टू, मेरे पास क्या सेट बनेगा बेटा, -2 एंड -3। तो अब सेट A मेरे पास 2 और 3 है, सेट B है -2 और -3। तो क्या सेट A और सेट B सेम फेस के एलिमेंट हैं? नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से A नॉट इक्वल टू B। क्या कह सकता हूँ बेटा, नॉट इक्वल टू B। ठीक है। अब देखो x इज़ अ लेटर इन वर्ड फॉलो। एक वर्ड है FOLLOW और यहाँ पे सेट y के अंदर वर्ड है WOLF। ठीक है। अब जब देखो बेटा, इस जब वर्ड से रिलेटेड अगर सेट में आता है, तो मैंने आप लोगों को उसकी कंडीशन भी बताई थी। मैंने क्या बताया था कि जो वर्ड से रिलेटेड अगर ये सेट आएगा, तो उसमें जो रिपीट वर्ड है वो सिंगल टाइम कंसिडर किए जाएंगे। तो इट मीन्स जो मैं इसको करूँगा, ये इसका जो F होगा, FOLW, तो इट मीन्स मेरे पास ये क्या हो गया बेटा, FOLW। रिपीट वो जो वर्ड है वो कितने टाइम कंसिडर किए जाएंगे, सिंगल टाइम कंसिडर किए जाएंगे। तो सेट ए मेरे पास क्या होगा, FOLW। तो अब ये मेरे पास गिवन है बेटा सेट बी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि सेट ए और सेट बी में सेम फेस के एलिमेंट प्रेजेंट है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, A इक्वल टू बी। यस, ये इक्वल सेट होगा। ठीक है।
सिक्स्थ जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। इसमें एक से ज़्यादा सेट गिवन है और हमें ये चेक करके बताने हैं कि ये कौन कौन से सेट इसमें इक्वल है, कौन कौन से सेट इक्वल नहीं है। हम इसको समझते हैं। अब जो सेट है ए हमारे पास गिवन है 2 4 8 12। सबसे पहले एक सेट को उठाओ और इसके जो प्रत्येक एलिमेंट को, जितने भी बाकी जो सेट हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट के फेस के साथ मैच करके देखो कि ये सेट इक्वल एलिमेंट इक्वल हैं या नहीं है। अब इसके 2 4 8 12 को हम इस बी के साथ भी चेक करेंगे, सी के साथ, डी ई एफ एंड जी एच तक हम चेक करेंगे, तो कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो इसको मैच करता हो। फिर सेट बी को उठाओ, ये ए के साथ भी चेक होगा, सी के साथ भी, डी के साथ भी, डी के मैच कर रहे हैं। और बेटा इक्वल सेट में मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल सेट में ऑर्डर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उसके फेस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि B इज इक्वल टू डी बनेगा एक तो, ठीक है। उसके बाद सी का ए के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, यहाँ पे 24 है, ये मैच नहीं कर रहा। और डी ई मैच कर रहा है किसी के साथ, हाँ बिल्कुल जी के साथ मैच कर रहा है। तो मेरे पास ई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जी हो गया, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ा है। और बेटा जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, बेटा पिछली वीडियो ज़रूर देखें। और बिल्कुल बेसिक और जो कंसेप्ट है हमने उसको स्टार्ट किया है, क्योंकि चैप्टर जो फर्स्ट है जो सेट्स, ये हमारा जो 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्रोबेबिलिटी में भी आता है। और क्लास 12th के जो फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखे बेटा, और उसको कंसेप्ट को समझे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।